विराट कोहली तो आपके दिमाग में क्या आता है? कवर ड्राइव, एग्रेशन, स्टैमिना, या फिर वर्ल्ड कप की वो बेहतरीन पारियां पाकिस्तान के खिलाफ? अगर आपका जवाब सिर्फ क्रिकेट है तो आप विराट कोहली को सिर्फ 10% जानते हैं। रुकिए, आपको अगर लगता है विराट कोहली इंडिया के सबसे अमीर एथलीट में से एक है क्योंकि वो क्रिकेट खेलते हैं, तो आप क्लीन बोल्ड, आप पूरी तरीके से गलत हैं। बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट तो उनकी इनकम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली गेम तो ग्राउंड के बाहर चल रहा है। आज हम बात करेंगे उस विराट कोहली की जो ग्राउंड पे रन मशीन है लेकिन बोर्ड रूम में मनी मशीन है। कैसे एक लड़का जो वेस्ट दिल्ली की गलियों से निकलकर आज 1000 करोड़ से भी बड़े एम्पायर का मालिक है, कैसे उन्होंने अपनी 4M पावर मैट्रिक्स, मिशन, मैनेजमेंट, मैसेजिंग और मेंटरशिप को यूज करते हुए एक ऐसा ब्रांड बनाया है जो रिटायरमेंट के बाद भी पैसा छापता रहेगा। वेलकम टू 4M पावर मैट्रिक्स, जिसमें आज हम डिकोड करेंगे द विराट कोहली बिजनेस एम्पायर को। पेन और पेपर लीजिए क्योंकि आज का लेसन आपकी सोच बदल देगा। विराट कोहली, उम्र 36 साल, नेटवर्थ 1000 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है कि ये नंबर किस तरीके से बनाने। ज्यादातर एथलीट्स क्या करते हैं, जब तक खेल खेल रहे हैं, पैसा आ रहा है, रिटायरमेंट के बाद कमेंट्री बॉक्स या कोचिंग। लेकिन विराट कोहली इनसे हटके है क्योंकि उन्होंने अपने करियर के पीक में ही, जब वो कैप्टन थे, तभी से न सिर्फ तभी से उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना शुरू कर दिया था। वो इंडिया के उन चुनिंदा एथलीट्स में से है जो प्लेयर से ओनर बन गए थे। आज हम उन्हें अपने 4M फ्रेमवर्क में डालेंगे और देखेंगे कि आप विराट कोहली से 4M पावर मैट्रिक्स किस तरीके से सीख सकते हो। सबसे पहला M1 यानी मिशन। विराट का मिशन सिंपल है, वर्ल्ड क्लास एक्सेलेंस एज फार एज एथलेटिक क्वालिटीज आर कंसर्न। बिना M1 के बाकी सब फेल है। अगर विराट कोहली ने ग्राउंड पर परफॉर्म नहीं किया होता तो कोई उनके जूते नहीं खरीदता। 80 से ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज, वो भारत के पूर्व इंडियन कैप्टन रह चुके हैं। फिटनेस लेवल ऐसा कि 18 साल के लड़के भी उनके सामने शर्मा जाए। उनका M1 हमें सिखाता है प्रोडक्ट इज किंग। आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो, अगर आप अपने कोर में यानी आपके कोर वर्क में बेस्ट नहीं हो तो आप ब्रांड नहीं बना सकते। विराट की डिसिप्लिन, उनका एग्रेशन, उनकी फिटनेस, उनका स्टैमिना, ये उनकी कोर एसेट्स। उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी तवज्जो दी, बहुत सारा काम किया। इसी एक्सेलेंस ने उन्हें वो क्रेडिबिलिटी प्रदान कर दी जिसके दम पर उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो लेसन नंबर 1, पहले अपने M1 यानी मिशन के ऊपर, आपके कोर एसेट्स के ऊपर काम करो और उसमें एक्सेलेंस, उसमें मास्टरी हासिल करो। ऐसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आता ही रहेगा। अब आते हैं असली जादू पर, उनका M2 यानी मैनेजमेंट। यहाँ विराट ने दिखाया कि वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, एक बिजनेसमैन भी है। आमतौर पर क्रिकेटर्स सिर्फ ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन विराट कोहली ने सोचा, मैं सिर्फ दूसरों के प्रोडक्ट्स के लिए क्यों काम करूं, क्यों उनके प्रोडक्ट्स वहां पे बेचूं, मैं क्यों खुद का ही प्रोडक्ट ना बनाऊं। यहाँ एंटर करता है उनका 18 कंपनी। 18 सिर्फ एक स्टिकर नहीं है, ये विराट की कंपनी है। प्यूमा के साथ उन्होंने डील की, प्यूमा 18। ये सिर्फ एंडोर्समेंट नहीं, पार्टनरशिप थी। जूते, कपड़े, एक्सेसरीज सब बिकता है और इस बिकने की वजह से विराट को रेगुलर उसकी रॉयल्टी मिलती है। फिर उसके बाद आया 18 कम्यून। आज इंडिया के बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली हो, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, विराट के इस 18 कम्यून के माध्यम से अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। लोग सिर्फ वहां पर खाना खाने नहीं जाते, वो विराट कोहली के ब्रांड को एक्सपीरियंस करने जाते हैं। इसके अलावा रॉन्ग, WROGN, जी हाँ, मैंने स्पेलिंग गलत नहीं कहा, पर्पसफुली ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने WROGN रॉन्ग नाम की एक कंपनी एस्टैब्लिश की, एक फैशन ब्रांड जो उन्होंने को ओन किया है। आज ये ब्रांड देश भर में और देश के बाहर भी 1000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के स्टोर्स में बिका जाता है। उसके बाद में FC गोवा फुटबॉल टीम के वो ओनर है।
अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स, रेज कॉफी, ब्लू ट्राइब, डिजिट इंश्योरेंस, उन्होंने 20 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, वहां पर लगाया है। समझ रहे हैं आप? वो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो एक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। 18 कंपनी से लेके, क्रिकेट से लेके, अलग अलग तरह के ब्रांड को वो मैनेज कर रहे हैं। एक अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ उनका बिजनेस इकोसिस्टम वो वहां पे चला रहे हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके विराट अनफेयर एडवांटेज लेने में माहिर है। जी हाँ, M3 यानी उनका मैसेजिंग। मित्रों, आज के जमाने में अटेंशन ही नई करेंसी है। अटेंशन इज द न्यू करेंसी ऑफ 21st सेंचुरी। और विराट कोहली के पास इंडिया का सबसे ज्यादा अटेंशन, 270 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंसान है विराट कोहली। पूरी दुनिया में लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद स्पोर्ट्स में अगर सबसे कोई बड़ा नाम है तो वो है विराट कोहली। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर विराट को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उन्होंने टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देने की जो है जरूरत महसूस ही नहीं की। क्यों? क्योंकि बस एक इंस्टाग्राम स्टोरी को डालते हैं और 27 करोड़ से भी ज्यादा लोग उसे तुरंत देख लेते हैं। यह है इंपैक्ट मैसेजिंग का, यह है जीरो कॉस्ट मार्केटिंग। उनके क्रिकेट एक्सेलेंस ने उन्हें फॉलोअर्स दिए हैं। इसका ही मतलब क्रिकेट एक्सेलेंस उनके लिए M1, उनके फॉलोअर्स उनके लिए M3, यानी M1 ने M3 को ऑगमेंट किया, M3 को सपोर्ट किया। और वो इन फॉलोअर्स को यूज करके, यानी उनके M3 को यूज करके अपने अलग अलग तरह के बिजनेसेस, इसका ही मतलब अपने M2, अपने मैनेजमेंट को ग्रो कर रहे हैं। ये फ्लाईव्हील है। लोग उन्हें फॉलो करते हैं क्रिकेट के लिए, लेकिन खरीदते हैं उनका ब्रांड, उनकी मैसेजिंग की वजह से। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं होता है। एक सच्चा लीडर अपनी सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ वापस वहां पर देता है, अपनी लीगेसी वहां पे बनाता है। और यहाँ पर आता है उनका M4 मेंटोरशिप। मेंटोरशिप विराट कोहली फाउंडेशन। विराट कोहली फाउंडेशन जरूरतमंद बच्चों के लिए स्पोर्ट्स और एजुकेशन में हमेशा मदद करते हैं। वो इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, वो ओलंपिक स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करते हैं। ये M4 उनके ब्रांड को ह्यूमन बना देता है। मानवीय एंगल से, ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसको सपोर्ट करते हैं। लोग उनसे सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि वो अमीर है, बल्कि इसलिए कि वो केयर करते हैं। ह्यूमन एंगल, ये गुडविल लॉन्ग टर्म में ब्रांड वैल्यू को और बढ़ा देता है। तो आप देखिए इंटीग्रेशन मैजिक। विराट का फॉर्मूला सिंपल है। M1 क्रिकेट, M1 क्रिकेट से बनती है उनकी ऑथोरिटी। M3 सोशल मीडिया, M3 सोशल मीडिया से उनको मिलती है डिस्ट्रीब्यूशन। M2 बिजनेस, M2 बिजनेस के माध्यम से विराट कोहली बनाते हैं उनकी वेल्थ। और M4 विराट कोहली फाउंडेशन, जिससे बनती है उनकी लीगेसी। अगर हम उनके रेवेन्यू को ब्रेक डाउन करें तो कुछ अनुमानित आंकड़ों को हम ध्यान में वहां पे लेते हैं। क्रिकेट यानी BCCI और IPL के कॉन्ट्रैक्ट से उनको कितना मिलता है? साधारणतः 30 से 40 करोड़ प्रति वर्ष। लेकिन उनके ब्रांड एंडोर्समेंट्स और बिजनेसेस के माध्यम से उनको कितना मिलता है? 200 करोड़ से भी ज्यादा प्रति वर्ष। यानी 30 से 40 करोड़ क्रिकेट से और नॉन क्रिकेट एक्टिविटीज से 200 करोड़ से भी ज्यादा। सोचिए, उनकी सैलरी उनकी टोटल इनकम का सिर्फ 15 से 20% है। यानी रिमेनिंग 80% उनके बिजनेस ब्रेन से आ रहा है। इसकी वजह से शुरुआत में मैंने कहा था कि अगर आप समझ रहे हो कि विराट कोहली की कमाई सिर्फ क्रिकेट की वजह से है तो आप गलत हो। ऑफ कोर्स क्रिकेट उनका कोर कंटेंट है, लेकिन उसके आधार पर उन्होंने जो M1, M2, M3, M4, इसका ही मतलब 4 एम्पावर मैट्रिक्स को डेवलप किया है, उसके माध्यम से वो एक तरीके से लेजेंड वहां पे बने। और यही चीज उनको बाकी एथलीट से, बाकी स्पोर्ट्स पर्सन से रेयर बनाती है, हटके बनाती है। अब सवाल यह है, हम विराट कोहली से क्या सीख सकते हैं? चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या एंटरप्रेन्योर हो, ये 3 लेसन जरूर याद रखना। लेसन नंबर 1, अपना एम्पायर तब बनाओ जब आप खेल रहे हो, जब आपके क्षेत्र में आप पीक पर हो। ये नहीं कि रिटायरमेंट होने के बाद फिर हम अलग अलग तरह के इनकम सोर्सेस के बारे में सोचें। अपना एम्पायर तब बनाओ जब आप खेल रहे हो, जब आप आपके सेक्टर में पीक पर। विराट कोहली ने रिटायरमेंट का वेट नहीं किया, उन्होंने अपने पीक करियर में ही अपने अलग अलग तरह के बिजनेसेस शुरू किए। आप भी वेट मत करो,
जॉब के साथ साइड हसल शुरू करो। पढ़ाई के साथ अलग अलग तरह के फ्यूचर जनरेशन के स्किल्स को आप बिल्ड करो। लेसन 2, अपनी कोर स्किल का फायदा उठाओ। विराट की फिटनेस, विराट का स्टैमिना उनकी कोर स्किल थी। उन्होंने इसी के इर्द गिर्द 1-8 हो या चीजल हो, इस तरह के जिम्स और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट वहां पे बनाए। आप किस चीज में अच्छे हो, कोडिंग, राइटिंग, मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, अलग अलग तरह के जो सेक्टर है आप उसके बारे में सोचो। आप जिस चीज में अच्छे हो उसके ही ऊपर आप फोकस करो। अपने बिजनेस को अपनी ताकत के इर्द गिर्द बिल्ड करो। आप उसकी वजह से उस क्षेत्र में ऑथेंटिक लगोगे। लेसन नंबर 3, आपकी ऑडियंस ही सही मायने में आपकी एसेट है। विराट के पास 270 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आपके पास शायद आज 500 लिंक्डइन के कनेक्शंस वहां पे होंगे, कोई बात नहीं। ये ऑडियंस आज ही बनाना शुरू करो, कंटेंट बनाओ, नेटवर्किंग करो। फ्यूचर में यही ऑडियंस आपकी सबसे बड़ी कस्टमर बनेगी। विराट कोहली ने बताया है कि अगर आप M1, M2, M3 और M4 को सही तरीके से बैलेंस कर लोगे, आप सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक लेजेंड बन सकते हो। अगर आपको ये 4M पावर मैट्रिक्स एनालिसिस पसंद आया, जहां पर मैंने ट्रू स्टोरी, केस स्टडी ली विराट कोहली की, तो आप कमेंट में लिखिए किंग कोहली और सब्सक्राइब कीजिए मिल्की मेंटोर फॉर डॉक्टर सतीश। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इससे संबंधित अलग अलग रोल मॉडल्स के बारे में और उसके साथ ही इंटेलिजेंट डाइवर्सिफिकेशन, मल्टी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम, इससे संबंधित भी अलग अलग चीजों को समझो। अगला केस स्टडी किसका होना चाहिए, जरूर कमेंट में आप वहां पर लिखो। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।